जय छठी मैया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, हल षष्ठी, जिसे हम हल छठ, हर छठ या फिर ललही छठ कहते हैं, उसका व्रत 2025 में 14 तारीख को रखा जाएगा, यानी 14 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। ये व्रत जो है माताएं अपने बच्चों के, अपने संतान की रक्षा के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और दीर्घायु की कामना के साथ रखती हैं। इस व्रत में आपको क्या क्या पूजा की सामग्री रखनी होती है, क्या मुख्य सामान सिर्फ जो होता है वही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली और मुख्य चीज़ हमको चाहिए होती है वो है कुश घास। उसको हम छठी मैया का प्रतीक मान के पूजा करते हैं, उसमें ही हम गांठें वगैरह लगाते हैं। तो अगर आपको कुश घास गांव वगैरह में रहते हैं आसपास तो आपको आसानी से मिल जाती है, तालाब के किनारे खुद ही उग के आई रहती हैं। पर जैसे बाहर रह रहे हैं तो आपके शहर वगैरह में क्या होता है, पूजा से एक दिन पहले जो है आपके आसपास की जो लोकल मार्केट सब्जी वगैरह की होती है या पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, वो लोग भैया लोग लेकर के आ जाते हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, एक दिन पहले आपको कुशा घास मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिल पाती है तो फिर आप फ़ोटो ले सकते हैं पूजा पाठ की दुकानों से हल छठ माता की, नहीं तो फिर आप जो है इंटरनेट से प्रिंट आउट लेकर के उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पाती है तो मजबूरी में यही करना पड़ेगा। मिल जाए पर तो बहुत अच्छी बात है कुशा घास। ये मुख्य सामग्री है। अगर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, आपको ये तिन्नी का चावल हमारी तरफ कहते हैं। ये नॉर्मल चावल नहीं होता है जो खेतों में उग जाए, ये तालाब वगैरह में अपने आप उग आते हैं। तो आप तिन्नी का चावल लेंगे जिसको हमको भोग प्रसाद लगाना होता है, और हम खुद भी यही चावल खा सकते हैं। इसकी अगली चीज़ जो होती है वो है महुआ। महुआ भी जो है खेत में नहीं बोया उगाया जाता है, तो इसलिए हम महुआ का भी भोग लगाते हैं और उसको आप खा सकते हैं। तो ये देखिए चीज़ें हो गई थी। अगली चीज़ होती है 6 महुआ के पत्ते आपको लेने होंगे, जिनके ऊपर आप प्रसाद रखते हैं। महुआ के पत्ते अगर नहीं, वही मेन है, अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप कोई भी पूज्य वृक्ष होते हैं, जैसे कि आपके अगर मिल जाता है पान का पत्ता मिल जाए, पीपल का पत्ता, बरगद का, तो ये सब के पत्तों पर भी आप प्रसाद रख सकते हैं। या झरबेरी का लीफ होती है, जो पत्तियाँ, पलाश की पत्तियाँ, इन पर आप प्रसाद लगा सकती हैं। महुआ का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। उसके बाद फूल वगैरह ले लीजिएगा, जो कोई स्पेशल नहीं है कि यही चाहिए, जो भी आपको मिल जाता है वो फूल रख लीजिएगा। और उसके बाद आपको इस तरह से हल्दी का एक पेस्ट बनाना है, मतलब टीका वगैरह लगाने के लिए हम जो गांठे बनाते हैं उनके ऊपर भी हमको हल्दी का ही टीका करना होता है। तो इसलिए जो है हम हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के टीका के जैसा लगा देते हैं। बहुत मुख्य चीज़ होती है, आपको हल्दी का ही टीका लगाना है। इसके बाद हमको दही लेना है। दही में आपको ध्यान ये रखना है कि आप गाय के दूध का दही नहीं बनाएंगे। आपको भैंस का कोई भी चीज़ गाय के दूध से संबंधित आप नहीं लेंगे, गाय से संबंधित। और भैंस का दूध आपको लेना है। भैंस जो भी प्रयोग करेंगे, भैंस का घी, भैंस का दूध, भैंस का दही, सब कुछ, गाय का कुछ भी आपको प्रयोग में इस दिन नहीं लेना है। और इसके बाद आरती के लिए दीपक एक ले लीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा और कपूर ले लीजिएगा। साथ ही इस तरह से देखिए धार बनानी है आपको, क्योंकि बुरी नज़र वगैरह से, नेगेटिविटी से दूर करने के लिए अपने बच्चों को हम ये धार चढ़ाते हैं। उस थाल में पानी में हल्दी मिला करके इस तरह से एक धार हमको बना के रख देनी है, ये भी रखना है। ये सारी मुख्य चीज़ें हो जाती हैं। एक लोटा जल रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके यहाँ गौरी गणेश की पूजा होती हो, हमारी तरफ होती है, तो मिट्टी के बने गौरी गणेश भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर सुहाग का व्रत हो या बच्चों का व्रत हो तो उसमें गौरी माता की और गणेश भगवान की पूजा ज़रूर होती है। तो मिट्टी से, सुपारी से गणेश जी बना लीजिए और गौरी माता को मिट्टी से या गोबर से बना के रख लीजिएगा, हम उनकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद देखिए अगियारी, छोटी सी हवन करेंगे हम। उसके लिए गुड़ और घी, थोड़ा सा गुड़ और घी मिला करके रख लीजिए अलग से। और ये छोटा सा कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें हम कंडी जो होती है उसको रख लेंगे, या फिर लकड़ी छोटी छोटी आम की मिलती हैं, आप उन्हें रख लीजिएगा। उससे हम अगियारी या छोटा सा हवन भी आप कर सकती हैं। अगियारी नहीं होती है आपके यहाँ तो आप छोटी सी हवन सामग्री ला करके हवन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मुख्य
पूजा सामग्री है, भोग प्रसाद है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अलग से मिठाई कोई भी दूध से बनी हुई या कैसी भी मीठा या फल फूल वो आप चढ़ा सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फल वगैरह बहुत आसानी से आप चढ़ा सकते हैं, पर आप उसे स्वयं मत खाइएगा, जो भी मिठाई आप चढ़ा रही हैं, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ की बनी होगी और आपको अलाउड नहीं होता है खेत में बनी कोई चीज़ लेने का, तो इसलिए उसको आप परिवार के सदस्यों में वो प्रसाद बांटेंगी। इस व्रत में बाकी चंदन ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिए। तो दोस्तों ये है मुख्य सामग्री। और एक पीला कपड़ा जो हम कुश पे ओढ़ाते हैं, यानी जब गांठे देते हैं तो कुश पे ओढ़ाते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए, तो पीला या लाल कोई भी छोटा सा रुमाल के साइज़ का छोटा सा कपड़ा आपको लेना है, रखना है अपने पास, जो आप उड़ा सकें। दोस्तों ये सारी देखिए हमारी मुख्य सामग्री है, जो कि हमको हल छठ की, हल षष्ठी की पूजा में लगने वाला है। बहुत ज़्यादा किसी किसी के यहाँ और अनाज वगैरह बहुत चढ़ते हैं, तो अगर आपके यहाँ जब ऐसा कुछ होता है तो करिए। ये जो है हमारे यहाँ यूपी में अयोध्या की तरफ ऐसे ही पूजा होती है, इतनी ही की सामग्री के साथ। तो मैंने आपको पारंपरिक जो ट्रेडिशनल पूजा है उसमें यही मुख्य सामग्री लगने वाली है, वो आपको बताया है। फल वगैरह आप अपनी श्रद्धानुसार और लग सकती हैं। इस व्रत में गाय से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते, खेत में बोई उगी हुई कोई चीज़ भी नहीं खाते हैं। जो भी तालाब से जैसे मखाने हो गए हैं और ये चावल है, भैंस का घी दही है, वो सब चीज़ें हम खा सकते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं।